मुल्क भर में आज ईद उल फितर जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर की बादशाही मस्जिद, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं। गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले मिलने का दिन आ गया। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। लाहौर में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। लाहौर बादशाही मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज की इमामत करवाई। जनाबाग की जामे मस्जिद दारुल इस्लाम में भी लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। कराची के इलाके गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। सियासी क़यादत की पूरी कौम को ईद मुबारकबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को मुश्किल सियासी इक़्तिसादी हालात का सामना है। दुआ है ईद हमारे लिए अमन, सलामती और खुशियाँ लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों और बैरून मुल्क मुक़ीम हमवतनों के लिए खुशियों का पैगाम। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, खुशी के मौके पर हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के भाइयों को ज़रूर याद रखना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सबको आइन के साथ खड़े होना है। ईद पर गरीबों को खुशियों में शामिल करना ना भूलें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की भी ट्विटर पर ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाकिस्तान में कई ईदें नामुनासिब हालात में मनाई। इस मरतबा तशवीशनाक हालात में ईद मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो की ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गई। खान साहब ने सही कहा था, अब वो मुल्क को सांस लेने का मौका नहीं देंगे। चांदरात पर बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में शहरियों की गहमा गहमी अरूज पर रही। रेडीमेड मलबूसात खरीदे। बच्चों और बड़ों ने अपनी मनपसंद अशिया खरीदने की तलाश में कोई कसर न छोड़ी। खवातीन की सजने संवरने की चाह की वजह से ब्यूटी पार्लर्स पर तांता बंधा रहा। लड़कियों ने प्लकिंग, अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई, फेशियल करवाए। खवातीन ने मेहंदी के नए डिजाइन अपने हाथों पर लगवाए। मुसाफिरीन के लिए ईद तोहफा। पाकिस्तान रेलवे ने आज से किरायों में आवाम के लिए 33% कमी का ऐलान कर दिया। मुसाफिर 25 अप्रैल तक इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। मुसाफिर तमाम क्लासेस की टिकटों पर 33% कम किराए अदा करके सफर कर सकेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आजम ने कहा, उम्मीद है सब अपने घर वालों के साथ ईद एंजॉय करेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें। शादाब खान का कहना है, आपको खुशी का दिन मुबारक हो। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल पर अमल दरामद रोक रखा है। नए कानून के तहत सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर जजों के पास होगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। नए कानून के तहत नवाज शरीफ को आज खुद नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक दिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक हुक्म वाज़ेह है। अदालत ने कहा था कि जैसे ही ये बिल कानून बनेगा, अगले ही लम्हे इस पर अमल दरामद मुअत्तिल हो जाएगा। अदालत कानून बनने से नहीं रोक सकती, मगर इस पर हुक्म जारी कर चुकी है और इस पर अमल दरामद भी अभी से मुअत्तिल हो चुका। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालती इस्लाहाती बिल को मुस्तरद कर दिया। बोले, इस कानून की अहमियत उस वक्त तक नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर ना खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी हुई है, जो भी फैसला हुआ वो फाइनल होगा। शेख रशीद का कहना है, सुप्रीम कोर्ट उनके परखच्चे उड़ा देगी, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश में है कि तरीके से मसले हल हों, मगर शरारत हुक्मरानों का एजेंडा है।
हुकूमत नाअहल होगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पार्टी टिकटों की तकसीम के खिलाफ जमान पाक में एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्विटर पैगाम में टिकटों का दोबारा जायजा लेने का ऐलान। अफ्तारी पर कारकुनों से खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, किसी जमात के पास इतने बाशाऊर कारकुन नहीं। ईद के दिनों में जमान पाक में जश्न मनाएंगे। पुलिस पर अगवा करने की कोशिश का भी इल्जाम। इलेक्शन पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ताहाल डेडलॉक बरकरार। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से पहला बाज़ाब्ता राबता। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राबता किया। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। असद कैसर ने राबते से मुतालिक पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर का कहना है, राबता अच्छी बात है, अदालत को भी आगाह करना चाहिए। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आया कि सिर्फ ताखीर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सूबे में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, पंजाब में इलेक्शन से फसाद होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमहूरी सोच है, उन्हें कायल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, पंजाब में अकेले इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। सियासी जमातों से इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। ईद के बाद राबते करके इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान है, इदारे भी तकसीम हो गए। मुस्लिम लीग काफ के बड़ों की बड़ी बैठक। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत इजलास। सियासी बहरान, पंजाब में इंतखाबात, उम्मीदवारों को टिकट देने पर मुशावरत। मुफाहमती अमल के लिए पार्टी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। चौधरी सरवर तारिक बशीर टीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन कमेटी में शामिल। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, मुल्क किसी भी सूरत में इदारों में तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के मुफाद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक साथ बैठना चाहिए। चौधरी सरवर बोले, पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। महंगाई ने आवाम से खुशियां छीन ली। पेट्रोल की कीमत और किराए बढ़ने से बहुत सारे लोग अपनों के साथ ईद मनाने से महरूम। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, पूरी कौम को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए जज्बे से काम करने का अहद करना होगा। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी। नजम सेठी और दीगर ओहदेदारों को 2 से 4 हफ्ते की तोसी दी गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 20 अप्रैल को खत्म हो गई थी। सेक्रेटरी वजारत बैनुस्सूबाई ने मामला चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तोसी की सिफारिश की थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने वली अहद की ईद उल फितर को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लाए अमल का जायजा लिया गया। दोनों कायदीन के दरमियान तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम लाने के लिए ताउन की सतह पर इत्मीनान का इजहार। इंसान नहीं, पालतू तोते भी एक दूसरे को वीडियो कॉल करने लगे। साइंसदानों की नई तहकीक में इंकशाफ। पहले तोतों को वीडियो कॉल करने की तरबियत दी और बाद में उन्हें अपनी मर्जी करने दी थी, तो तोतों ने 147 बार वीडियो कॉल मिलाई। तोतों ने नए दोस्त बनाए, गीत गाए, समाजी रवैयों का मुजाहिरा किया। अपनी अदाकारी से हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मशहूर जमाना कॉमेडियन अदाकार मोइन अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए 12 वर्ष बीत गए। 13 साल की उम्र में थिएटर से अदाकारी का आगाज किया। ड्रामा सीरियल रोजी से मकबूलियत हासिल की। फनी खिदमात की बुनियाद पर तमगाए हुस्नी कारकर्दगी से भी नवाजा गया।